नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। आज हम बात करेंगे रीट 2024 के लेवल 1 और 2 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। तो एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। जिसने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक शुरुआत में थोड़ा स्लो रहा था, वेबसाइट नहीं खुल रही थी, लेकिन अब वेबसाइट खुल रही है। अगर आपको अभी तक इसकी वेबसाइट नहीं मिली है तो आप सरकारी रिजल्ट पर भी देख सकते हैं और इसकी रीट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां देख सकते हैं। वरना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल रहा है, वहां से आप जो इसकी वेबसाइट है वो डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। तो अब सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। ज्यादातर सभी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का जो सेंटर पड़ रहा है वो पड़ रहा है जयपुर में। जबकि ऐसा नहीं है कि सबका जयपुर में ही है, कहीं किसी का है कहीं किसी का है। लेकिन इनने जो फॉर्म में प्रीफरेंस मांगी थी उसके अकॉर्डिंग किसी का नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसे मांगने का फायदा क्या। तो यानी कि शुरुआत हो चुकी है। जो रीट में परेशानी होती थी बच्चों को वो यहीं से होती है कि दूरी की वजह से। बाकी सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन इसमें जो दूरी है वो हमेशा बहुत दूर दूर सेंटर पड़ते हैं। जो प्रीफरेंस दे रहे हैं कम से कम वो तो सेंटर पड़ने चाहिए। तो अब वो बात सब अलग है। अब बात करेंगे हम लास्ट 5 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में। और जो ये आपका एडमिट कार्ड आया है ये आपका कल शाम को आया है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। जिसने डाउनलोड नहीं किया वो आप कर सकते हैं, क्लियर चल रही है साइट। तो अब हम बात करेंगे लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। तो क्या है ये 5 दिनों की स्ट्रेटजी, उसे जानने से पहले आप अब ये समझिए कि अब पढ़ें। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि अब पढ़ें यानी कि अब इन 5 दिनों में, या ना पढ़ें। लेकिन मेरा कहना यह है कि चाहे आप अब पढ़ें या ना पढ़ें, 100% पास होंगे आप रीट के एग्जाम में। और ये आप देख रहे हो ये स्माइल कर रहा है, ढंग से इसकी स्माइल नहीं पता पड़ रही हो आपको तो अब देख सकते हैं आप, ये स्माइल कर रहा है। और ये कौन है? ये हर वो विद्यार्थी है जो आज की ये 5 स्ट्रेटजी समझ जाएगा, 5 दिनों की स्ट्रेटजी को। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी वैसी स्ट्रेटजी नहीं है, हर एक एग्जाम में मैंने इसी स्ट्रेटजी को लागू किया है। तो सबसे पहली इस स्ट्रेटजी की जो पॉइंट है बेसिक, वो आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है फिर आप चाहे अभी पढ़िए या मत पढ़िए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? कहने से थोड़ी आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। अब आप कहेंगे हम तो अभी तक पढ़ने के लिए मना कर रहे थे, अब ये नॉलेज की बात कहाँ से आ गई? हम तो पढ़े ही नहीं है। तो ये नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज आती है रिवीजन से। ऐसा तो है नहीं आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा हो। सीडीपी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा हो आपने अभी तक, हिंदी के बारे में जो कुछ भी आपको आता हो, इंग्लिश में या संस्कृत में जो आता हो, गणित में जो आता हो, सरल सरल फॉर्मूले आपको रिवीजन कर लेने हैं बस। तो रिवीजन से आपकी नॉलेज आएगी और नॉलेज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप 100% पास हो जाओगे। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और क्या चीज है? आप सोचेंगे ये 5 दिन में यही करना है? हाँ, यही करना है। ये करना बहुत मुश्किल है और यही करना सबसे कठिन है। अगर आपने ये कर लिया तो आराम से पास कर लेंगे आप इस एग्जाम को। अब इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो और मैं आपको बता दूं। जब आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो आपके माइंड में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। कहीं हमारा 1-2 नंबर कम रह गए तो, कहीं एग्जाम में कठिन आ गया तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, ये सबके लिए आएगा। ये कौन सा एग्जाम है? ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसमें आपको कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर किसी की मेरिट लग रही हो। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो इस एग्जाम में आपकी कोई भी ऐसा नहीं कि मेरिट लग रही है, उसमें सब में रेस हो रही है। तो यहाँ पर किसी की कोई रेस नहीं हो रही है। सिर्फ आपको अपनी योग्यता बतानी है कि हाँ हम शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। तो उसके लिए आपको 150 में से सिर्फ 150 में 90 नंबर लाने हैं। अब आपको 150 में से 90 नंबर तो लाने हैं, लेकिन आपका टारगेट 150 में से 90 का नहीं है। आपका टारगेट है पूरे 150 का। आप ये पूरे 150 को टारगेट में रखेंगे तो आप पे ज्यादा से ज्यादा 150 में 10 कठिन लगेंगे, 20 कठिन लगेंगे। उसके बाद आप आसानी से पूरा पेपर करते रहोगे। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे नंबर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। सिर्फ ये एक पात्रता परीक्षा है। आप इसके लिए पात्र हो ये बस आपको बताना है। ना इससे घबराना है ना कुछ, ना इसमें कोई मेरिट लग रही है। जब मेरिट लगती है तब टेंशन की बात होती है कि कहीं दूसरे बच्चे हमसे ज्यादा ना पढ़ रहे हों। यहाँ पर तो आपकी किसी से रेस ही नहीं है। जो एग्जाम है पूरे 150 में से ऐसा भी नहीं है कि पूरे 150 लाने हैं, लेकिन आपका टारगेट तो पूरे 150 का है। आपको तो पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन खाली छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग भी है।
तो आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। ये सबसे ज़रूरी है कि आप उतने टाइम में देखिए वो क्वेश्चन पहले कीजिए जो आपको आते हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रह जाएंगे उनमें आप तुक्का भी मार दें तब भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने खाली छोड़ दिया तब आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। और 15 क्वेश्चन खाली छोड़ने तक तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और अगर 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो क्या है, वहाँ पर सीधे सीधे आप इसमें फेल माने जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। अब इसके अलावा और क्या पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि आप परीक्षा में बैठे हो या नहीं बैठे हो, अभी आपको उसकी चिंता लग रही है, जबकि जो भी होना है वो वहाँ के 2.5 घंटे में होना है। तो अभी की चिंता से क्या कुछ अच्छा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर अभी आपने चिंता कर ली तो आपकी परीक्षा जरूर खराब होगी। अच्छा तो हो नहीं रहा है लेकिन खराब जरूर हो रहा है आपकी चिंता से। तो आपको अभी करना क्या है, आपको अभी सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। कितना भी आपको डर लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, बस आपको ये सोचना है चलो कोई बात नहीं है, डर लग रहा है, 2-4 नंबर कम आ जाएंगे, 150 में से क्या है 140 आ जाएंगे। जितना आप पॉजिटिव और जितना बड़ा सोचोगे उतना ही आपके लिए परीक्षा के समय में काम में आएगा। भले ही आपके 150 में से 100 आए, लेकिन आप 150 में से 150 की सोचेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, देखिए जो यूपी बोर्ड का मेरा एग्जाम था 10th का, उसमें मेरे 81% थे। और जब मैंने एग्जाम नहीं दिया था, शुरुआत से ये आदत है मेरी कि जैसे 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपने आप सोच लेता था मैं कि 10 में से 8 नंबर इसमें आ गए। कोई क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का कि 5 में से 4 नंबर इसमें आ गए। तो अपने आप बिना उसके कि पेपर भी नहीं दिया अभी तक, कुछ पता नहीं है क्या है कैसे है, क्योंकि सिलेबस हर एक बुक के पीछे आते थे, अब भी आते हैं। तो ऐसे अंदाजा लगा लगा के परसेंटेज में बना लेता था अपनी 90 तक। भले मान लीजिए कि 90% नहीं आई, लेकिन 80% आ गई। आज के बच्चों को देखिए आप, इतना सरल सिलेबस हो गया तब भी 81% नहीं ला पा रहे हैं। कितनी कितनी आ रही, किसी की 70 आ रही है, किसी की 60 आ रही हैं। ये सब चीज़ें तो तब होती थी जब पढ़ाई बहुत कठिन थी। उस समय तो ये 81 की छोड़िए, आप 60% लाना भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जितना बड़ा सोचोगे तो उससे भले ही थोड़ा कम मिले, लेकिन उतना ज़रूर मिल जाएगा जितनी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि सोचते हैं सब के 60 और 70 की आ गई 81, ऐसे ही आप सोच रहे हैं 90 के, आपके आ जाएंगे 110, भले ही 150 की आपको टारगेट लेकर चलना है। तो ये सब चीजें किस लिए हैं, सिर्फ इसलिए है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, और उस पॉजिटिविटी से जो आपके एग्जाम पर असर पड़ेगा वो आपके लिए फिर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है आपको। उसके बाद आप सब कुछ ऐसा पाएंगे जो आपने कल्पना नहीं की होगी। जैसे अगर आप अभी डरते रहे 90 नंबरों के लिए तो आपके लिए पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया, अभी जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते रहे, रिवीजन कर करके आपको थोड़ी बहुत जानकारी होती रहेगी, और उस जानकारी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको ले जाएगा आपकी सफलता के पास। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है पॉजिटिविटी। जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आप कितना भी पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, सरल से सरल एग्जाम को पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना इस पॉजिटिविटी के। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी नकारात्मक बात अपने अंदर नहीं लानी है, ना कोई नकारात्मक विचार लाना है। अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है। और सबसे जरूरी, ये पॉजिटिविटी आपको क्या देगी, आपको देगी ये पॉजिटिविटी अलर्ट। अलर्ट कर देती है ये पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आप अलर्ट भी हो जाओगे कि हम तो चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है वो सब चीज़ें आप जानेंगे। उसके अलावा वहाँ पर किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे। अब स्ट्रेटजी में करना क्या है, आपको कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है एग्जाम के लिए, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। बस आपको जो आपके पीआरटी वाले यानी कि लेवल 1 वाले हैं, उनको अपने 5 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी मिनट में करना है, सीडीपी कितनी देर में करनी है, 15 मिनट में करनी है, और उसके बाद मैथ कितनी देर में करना है। ऐसे करके आपको इनका ऑर्डर भी लगाना है कि हमें पहले कौन सा करना है, यहीं से सोच के जाइए। वहां पर अगर आप करने लग गए और बिना घड़ी देखे करने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पहले सीडीपी को 15 मिनट में करना है, जो जो आपको क्वेश्चन आए वो पहले करने हैं। उसके बाद मैथ, जैसे जो आपकी मर्जी हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आप कीजिए, वो आपकी मर्जी है। कोई सोच रहा है मैथ में 20 मिनट में करूंगा, तो कोई सोचेगा मैथ में 40 मिनट में करूंगा, सीडीपी 10 मिनट में कर दूंगा। तो ये सब आपकी मर्जी है, लेकिन स्ट्रेटजी आपको अभी से बनानी चाहिए। इन 5 दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है जो आपने नहीं पढ़ी हो।
और अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप नई चीज़ पढ़ रहे हो लेकिन अपने माइंड पर कोई प्रेशर नहीं ले रहे हो, तो आप वो नई चीज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि नई चीज़ जब भी कोई विद्यार्थी पढ़ता है लास्ट समय पे, तो उसके माइंड पर प्रेशर आता ही आता है। तो अगर आप नई चीज़ ना पढ़ें, वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप रिवीजन भी करते रहेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ लिया है वही काफ़ी है, वही आपको इस कॉन्फिडेंस को दिलाएगा और इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप आराम से पास कर लेंगे। तो 100% पास होने का मतलब यही है कि जितने भी विद्यार्थी अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाएंगे सिर्फ वही पास होंगे। अगर आपने यही नहीं कर पाया तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं से आपकी सफलता निश्चित होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।